everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrul. Welcome back to my YouTube channel. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी. हमारी फर्स्ट टर्म है हीट कैपेसिटी. Heat capacity of a system may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system through 1 degree if Q amount of heat is absorbed by the system and its temperature rises from T1 to T2, then heat capacity will be equals to Q upon T2 minus T1, that is Q upon delta T. तो ये है फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का, Q अपॉन डेल्टा T. And if the small amount of heat change is there, then this formula becomes dQ upon dt. Then small change of temperature will be considered, right? ये थी हमारी फर्स्ट टर्म हीट कैपेसिटी. नाउ सेकेंड टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of the substance through 1 degree, 1 gram of the substance through 1 degree, therefore heat capacity for specific condition, or we can say specific heat capacity, is equals to heat capacity upon mass of substance. That is heat capacity का सिंबल रहेगा C, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल रहेगा C, हीट कैपेसिटी का सिंबल यहाँ पे आया Q अपॉन डेल्टा T, और मास ऑफ सब्सटेंस को साथ में नीचे कर दिया मल्टीप्लाई. दैट इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T M. तो हीट कैपेसिटी होगी हीट चेंज अपॉन टेम्परेचर चेंज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस, और अब बाई लास्ट में मोलर हीट कैपेसिटी. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole ऑफ सब्सटेंस. यही रीजन है मैं सारी चीजें इकट्ठी बोर्ड पे करवा रही हूँ कि आप रिलेट कर पाओ. ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. तो अगर 1 मोल सब्सटेंस की हीट चेंज करेंगे तो वो मोलर हीट कैपेसिटी बनेगी. अगर 1 ग्राम के लिए करेंगे तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनेगी. सो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे मैं मोलर का लिख देती हूँ फॉर्मूला. मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. और नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है. अगर आपको नहीं याद है तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा मोल कंसेप्ट के चैप्टर का, वहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हो. और इसको हम लिखते हैं कैपिटल M के साथ सबस्क्रिप्ट में. तो इट विल बी इक्वल्स टू Cm is equals to Q upon delta T multiply by small n. Therefore, Q is equals to Cm delta T n, where n is the number of moles. अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे जिसमें हम तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो राइट डाउन
For example, if 3 gram of aluminium absorbs 5.4 joule of heat and its temperature rises from 298 Kelvin to 300 Kelvin, then heat capacity क्या होगी Q upon delta T. Q कितना है 5.4, डेल्टा T कितना है 300 माइनस 298, तो ये आ गया 5/2 5.4/2 और आंसर आ गया 2.7 जूल पर केल्विन। ऑल्सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, हीट कैपेसिटी अपॉन द मास। तो हीट कैपेसिटी आ गई 2.7 और मास कितना दिया हुआ सब्सटेंस का 3 ग्राम। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.9। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ ग्राम टर्म आती है बिकॉज ऑफ दैट मास। सो ये आ गया जूल पर केल्विन पर ग्राम। और लास्ट में हमारी टर्म बची मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी के टाइम पे क्या होगा 2.7 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम करेंगे तो आपको पता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो गिवन मास 3 है और मॉलिक्यूलर मास होता है एल्यूमिनियम का 27। तो जब आप 3/27 और यहाँ पे 2.7 इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 24.3 जूल पर केल्विन पर मोल। सो आपको जो 3 चीज़ें निकालनी है वो इतने ही डाटाबेस से गिवन से निकालनी है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। राइट डाउन टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। Molar heat capacity is of two types. That is molar heat capacity at constant volume, ये आ गई नंबर 1। और दूसरी आएगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका आएगा नंबर 2। जो फर्स्ट है इसका सिंबल आता है CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका रहेगा CP, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये दोनों होती है हम कवर करेंगे। राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ CV। Significance of CV, that is molar heat capacity at constant volume. By definition we know that C is equals to dq upon dt. This will be question number 1. According to first law of thermodynamics, dq is equals to du plus pdv, equation number 2. From equation 1 and 2 we get C is equals to du plus pdv। हमने क्या किया, इस dq की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। इसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम dv is equals to 0, वॉल्यूम चेंज 0 रहेगा। सो CV is equals to du upon dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिकॉज अगर ये dv 0 रहेगा तो ये जो टर्म आएगी pdv ये
सो हमारे पास ये रिलेशन आ गया CV का, CV इज इक्वल्स टू du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम. दिस CV इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ internal energy because U is a symbol of internal energy with temperature at constant volume. Write down the next significance of Cp, molar heat capacity at constant pressure. By definition, C is equals to dq upon dt, and by first law of thermodynamics, dq is equals to du plus p dv. फर्स्ट सेकंड और ये जो लास्ट इससे दोनों से रिजल्ट निकाला, ये इक्वेशन हमारी सेम रही. Cp और Cv की जो सिग्निफिकेंस है, पहले की इक्वेशन सिमिलर. आफ्टर दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर और dp इज इक्वल्स टू 0. पर यहाँ पे हमारे पास dp की टर्म नहीं है. हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर. हमारे पास, हम इनको सेपरेट करेंगे टर्म्स को, तो लिखेंगे Cp एट कांस्टेंट प्रेशर du अपॉन dt प्लस p dv अपॉन dt. राइट. आफ्टर दिस p कांस्टेंट है, अगले स्टेप में p को सेपरेट कर दो और यहाँ पे p लिख दिया, दैट मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ पे p लिख दिया, दैट मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर. और इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3. By definition, we know that H is equals to U plus PV. ये हमने पढ़ा था. So now differentiate this H, U and PV with respect to T at constant pressure. Differentiation करनी है अब हमें with respect to temperature. तो वो स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ. dH अपॉन dt इज इक्वल्स टू U की करोगे तो du अपॉन dt प्लस PV की करोगे तो यहाँ पे क्या आएगी टर्म आपके पास, P dV अपॉन dt. बिकॉज जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, दैट्स वाई प्रेशर की हमने डिफ्रेंसिएशन नहीं करी. तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी इक्वेशन नंबर 4. नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 we get right hand sides are equal, and if right hand side equal, that means left hand side is also equal. From equation 3 and 4 we get dH upon dt equals to Cp but at constant pressure. So ये हमारा रिलेशन बन गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और पहले वाला हमने किया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. So Cp is the rate of change of enthalpy with constant pressure और Cv था rate of change of internal energy. और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी ये दोनों टर्म्स हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में करी थी. अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं किए हैं तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप कवर कर सकते हैं. राइट. अब हम मूव करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पेपर में ड्राइव करने को आती है इक्वेशन की फॉर्म में और प्रूव करने को बोलते हैं, तो इसको अच्छे से समझना. रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. रिलेशनशिप Cp एंड Cv, important one, right? So by definition we know that H is equals to U plus PV. For 1 mole of gas we know PV is equals to nRT. Then therefore H is equals to U plus nRT. हम लोगों ने PV की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी. राइट. आफ्टर दिस by differentiation with respect to T of this above equation we get dH upon dt is equals to du upon dt plus यहाँ पे हम लोग n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे RT आएगा. राइट. और जब हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो टेम्परेचर भी टर्म 1 आ जाएगी, तो हमारे
हमारे पास जो टर्म बची डी एच अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी प्लस आर एच अपॉन डी टी। डी एच अपॉन डी टी क्या था हमारे पास, चेंज इन इंथैल्पी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज सी पी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, सी वी प्लस आर, दैट इम्प्लाइज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। और यही चीज़ आपको फाइंड करनी थी। और अगर ये स्टेप नहीं पता लगा है तो हमने ये चीज़ की है, टी अपॉन डी टी 1, राइट। और अगर आपको n नंबर ऑफ मोल के लिए बोलते हैं, फॉर n मोल्स देन सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू एन आर, जो चीज़ मैंने यहाँ पे भी पहले करी थी, n को n वैल्यू दिया था, राइट। तो ये चीज़ें यूज़ करके आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आयरन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस if the specific heat of iron is 0.45 joule per degree Celsius or 0.45 joule degree per gram. What mass of gold of specific heat can be heated through the same temperature when supplied with the same amount of energy? Right. तो आपको सबसे पहले स्पेसिफिक हीट निकालनी होगी इस क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको मास फाइंड करना है। तो ये जो न्यूमेरिकल ये 2 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप में आप फाइंड करोगे स्पेसिफिक हीट, इट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन डी टी एम। यहाँ पे आपको अब क्यू किसके इक्वल आएगा, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय डी टी मल्टीप्लाई बाय एम। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दी हुई है आपको, चेंज इन टेम्परेचर कर दिया हम लोगों ने फाइंड, और मास। तो यहाँ पे हमारे पास Q आ गया 2137.5 जूल। और अब इस Q को यूज करना है आपको इंटू डी टी इंटू एम फॉर गोल्ड। यहाँ पे आप लोगों ने M फाइंड करना है, मास ऑफ गोल्ड, बाकी टर्म्स पता है, Q अपॉन स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय डी टी। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जितनी हमने यहाँ सॉल्व की 2137.5 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट गोल्ड के लिए आपको दी हुई है 0.13 और चेंज इन टेम्परेचर 475। तो आपके पास मास ऑफ गोल्ड कितना आ रहा है 34.61 ग्राम। तो ये था न्यूमेरिकल, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना खुद, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोजूल्स ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम of aluminium from 35 degree Celsius to 55 degree Celsius. Molar heat capacity of aluminium is 24 joule per mole per Kelvin. इसका क्वेश्चन आंसर फाइंड करना। So by this I finish this lecture here. In the next lecture we will continue with the next topic. Till then, try to solve the unsolved questions and do subscribe my channel, share it with your friends. See you in the next lecture. Till then, bye bye.